स्वागत है आपका हमारी वीडियो में। आज हम उत्तराखंड का दूसरा प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं। इसकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का नाम है गढ़वाल एकेडमी, या स्क्रीन लिंक ना मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, आप वहाँ से ज्वाइन कर लेना। इस प्रैक्टिस सेट का टारगेट स्कोर रहेगा 15। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, भोटिया जनजाति के संबंध में सत्य कथनों का चयन कीजिए। आप पहले वीडियो को पॉज कीजिए और फिर इसके आंसर देना। पहला है, रंगा नामक परिधान घुटने तक पहना जाने वाला एक कोट है भोटिया जनजाति में, या सही है? इसको हम पता बबकन भी कहते हैं भोटिया में, बबकन। च्यों एक प्रकार की पूरे आस्तीन की मैक्सी है, ये भी सही है। जो आधी आस्तीन की मैक्सी होती है उसे कहते हैं च्यूमाला, और जो पूरे आस्तीन की होती है उसे कहते हैं च्यों। कैरक नामक परिधान कमर पर बांधने वाला कपड़ा होता है, ये भी सही है। एक और होता है कमर पर बांधने वाला कपड़ा, वो होता है जूज। तो इसका होगा ऑप्शन डी, सभी कथन सही है। अगला प्रश्न है, जौनसारी जनजाति के संबंध में निम्न व्यक्तियों को सुमेलित कीजिए। रतन सिंह जौनसारी हैं जौनसार के आधुनिक कवि। भाव सिंह चौहान हैं फादर ऑफ जौनसार। केदार सिंह हैं समाज सेवा का अग्रदूत। और नंदलाल भारती हैं संगीत के जनक। तो ये हो जाएगा 1 3 4 2, 1 3 4 2, ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, रमाशंकर कौशिक रिपोर्ट की जांच हेतु कौन सी समिति बनी थी? तो रमाशंकर कौशिक रिपोर्ट की जांच हेतु बनी थी विनोद बर्थवाल समिति, ऑप्शन ए। एस श्रीवास्तव समिति बनी थी खटीमा गोलीकांड के लिए। मुरलीधर समिति बनी थी मसूरी गोलीकांड की जांच के लिए। मसूरी का सूरी, तो आप इसे याद कर सकते हैं, मसूरी मुरली मामा आ रहा है ना। और एक है ये वीरेंद्र कुमार समिति। तो ये पता क्या था, जो गौरवपंत सिवानी है ना चिपको आंदोलन वाला, तो चिपको आंदोलन की जांच के लिए चिपको आंदोलन की जांच के लिए यही समिति बनी थी, वीरेंद्र कुमार समिति, सरकार द्वारा बनाई गई थी। इस समिति ने अपनी रिपोर्ट दी। उस रिपोर्ट में कहा था कि आप 10 साल तक इस यहाँ के पेड़ को नहीं काट सकते। तो वही है, चिपको आंदोलन से संबंधित समिति है वीरेंद्र कुमार समिति। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड क्रांति दल का गठन जुलाई 1979 में हुआ था, सही है? आप पहले वीडियो को पॉज किया करें फिर आंसर दें। इसका पहला आंसर सही है। उस समय इसका गठन किया था डी पंत ने। उत्तराखंड क्रांति दल का विभाजन 1987 में हुआ था, ये भी सही है। और फिर ना इसके अध्यक्ष बने थे काशी सिंह ऐरी। और ये हो गया, दोनों कथन सही हैं, ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नैथड़ा का मेला किस जनपद में लगता है? तो ये लगता है अल्मोड़ा में, ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अल्मोड़ा में, और देखो मैं बताता हूँ कौन कौन सा मेला लगता है। एक लगता है श्रावणी मेला, एक लगता है श्रावणी मेला, एक लगता है सोमनाथ मेला, एक लगता है स्यालदे बिखौती मेला, एक लगता है झांकर सैण मेला, एक लगता है गणनाथ मेला, एक लगता है गुड़ केदार मेला, एक लगता है नैथड़ा का मेला यही वाला, एक लगता है विनाथेश्वर मेला भी लगता है, और भी लगता है यार कोई, फिलहाल तो मुझे अभी इतने ही याद आ रहे हैं। प्रश्न है, टिहरी बांध के संबंध में सही विकल्प का चयन करें। सही विकल्प का चयन करना है, ठीक है। पहला है, बांध विरोध समिति के बनने के समय अध्यक्ष परिपूर्णानंद पैन्यूली बने। ये तो गलत हैं, ये बने थे
वीटी सकलानी जी, वीटी सकलानी। वीटी सकलानी का पूरा नाम पता क्या था? वीरेंद्र दत्त सकलानी। अगला पॉइंट है, सुंदरलाल बहुगुणा ने 1980 में 88 दिन तक बांध निर्माण कार्य को रोक दिया। ये गलत है। ये रोका था इन्होंने 78 दिन तक, और इन्होंने रोका था ये दिसंबर 1991 से लेकर फरवरी 1992 तक। आपने कमेंट करना है कि उन्होंने ना ये 78 दिन तक बांध निर्माण कार्य को रोका था, तो उन्होंने इसकी शुरुआत कब की थी। इतना तो मैंने आपको बता दिया कि दिसंबर 1991 में की थी, पर आपने इसकी डेट बतानी है कि कब की थी। ऑप्शन दूँ? ऑप्शन है आपके पास 13 दिसंबर, 14 दिसंबर, 15 दिसंबर, 16 दिसंबर। दिसंबर 1991 है। आपने कमेंट करना है कि कब की थी, ठीक है। और अगला पॉइंट है, ये तो दोनों गलत हो गए थे, हमने सही विकल्प का चयन करना था ना, तो पहला भी गलत, दूसरा भी गलत। टिहरी से गंगा सागर तक कोलकाता तक पैदल यात्रा वीरेंद्र सकलानी ने किया। गलत है। ये किया था सुंदर लाल बहुगुणा जी ने, ठीक है। और अगला पॉइंट है, टिहरी बांध पर एक फिल्म याद आली टिहरी 2010 में बनी। ये पॉइंट सही है। इसका ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न है, बाली पास दर्रा कहाँ है? तो यह है उत्तरकाशी में। प्रश्न है, निम्न में असत्य विकल्प का चयन कीजिए। बाड़ाहाट थॉल को प्रतिवर्ष 14 जनवरी को लगता है। सही है। उत्तरकाशी में लगता है बाड़ाहाट थॉल, सही है। बाड़ाहाट थॉल को हम झांकर सैण मेला के नाम से भी जानते हैं। ये गलत हो जाएगा। मैंने अभी अभी बताया था कि झांकर सैण मेला ना अल्मोड़ा में लगता है। इसको हम पता, बाड़ाहाट थॉल को हम ना माघ मेला के नाम से जानते हैं, माघ मेला। तो यही असत्य हो जाएगा, ऑप्शन सी। बाड़ाहाट थॉल का शुभारंभ हरि महाराज के ढोल व कंडार देवता की डोली के साथ शुरू होती है। ये भी सही है। तो इसमें गलत है, ऑप्शन सी। तो हमारा ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में किस भूमि को हम कंटिल भूमि के नाम से भी जानते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा इजरान भूमि। इजरान भूमि को ना राजस्व अभिलेखों में कहा गया है उखड़ भूमि। इस भूमि में, यह भूमि मतलब ना नवीन मृदा होती है इसमें, और इसमें ना कंकड़ों की जो मात्रा होती है ना वो अधिक होती है। कंकड़ पत्थर होते हैं ना वो अधिक होते हैं इसमें। धनिया बुग्याल किस जिले में है? तो यह है पिथौरागढ़ में। प्रश्न है, निम्न में किस वनस्पति का नाम दारू हरिद्रा जरिस्क है? तो यह है किल्मोड़ा। जो किल्मोड़ा की जड़ है ना उसमें पता क्या पाया जाता है? बर्बेरियस हाइड्रोक्लोराइड इसकी जड़ों में पाया जाता है किल्मोड़ा के। इसका सही आंसर भी है अमीस। इसका प्रयोग ना टमाटर के रूप में चटनी के लिए किया जाता है, और इसकी जड़ों में पता है किस चीज़ का गुण होता है? इसकी जड़ ना नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करती है। धुनीर, धुनीर से मिलता है टैक्सोल नामक रसायन, और यह उपयोगी है कैंसर के इलाज के लिए। घिंगारू, घिंगारू हृदय विकार के लिए उपयोगी है, हृदय विकार। प्रश्न है, निम्न को सम्मिलित करें। लाइकेन, ये शायद उसमें आया था, किसमें? कनिसायक में आ रखा है ये पेपर। ये क्वेश्चन कनिसायक में भी आ रखा है। ये 3 आ रखे कनिसायक में। लाइकेन पार्क है लाल कुआं हल्द्वानी, सॉरी माय मिस्टेक। लाइकेन पार्क है मुंशियारी में पिथौरागढ़। काकरा मगरमच्छ से संबंधित उधम सिंह नगर। सुरभि वाटिका लाल कुआं हल्द्वानी नैनीताल। कृषि एवं अनुसंधान केंद्र सुई चंपावत में स्थित है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2-1-3-4, 2-1-3-4, ऑप्शन सी। प्रश्न है, काकवा मोर युद्ध किसके मध्य हुआ था? तो यह हुआ था महीपति शाह व त्रिमल चंद के बीच। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। इस युद्ध में ना महीपति शाह मारा गया था, हार हो गई थी इसकी। इसमें ना महीपति शाह और इनका एक सेनापति था
बनवाड़ी दास ऐसा कुछ नाम था उसका। हाँ हाँ याद आ गया, बनवाड़ी तुंवर। तो यह दोनों ना इसमें वीर गति को प्राप्त हो गए थे। अगला प्रश्न है, निम्न में सही विकल्पों का चयन करें। तीलू रौतेली पेंशन योजना की शुरुआत 2014 में हुई, सही है। इस योजना में कृषि कार्य में लगे 20 से 40% दिव्यांग हुई महिलाओं एवं पुरुषों को यह पेंशन दी जाती है, ये भी सही है। ऑप्शन ए सही है, कथन 1 और 2 दोनों सही है। इस सीरीज का मैं आपको ना दूसरा प्रश्न देता हूँ कि तीलू रौतेली जयंती कब मनाते हैं। आपको कमेंट करना है ये इसका आंसर कि तीलू रौतेली जयंती कब मनाते हैं। कर देना यार दोस्त, अगर आपको आता है ना कर देना, मेरे कमेंट्स बढ़ जाएंगे थोड़ा। 2 क्वेश्चन दे दिए हैं, ठीक है, मैंने आपको कमेंट करने के लिए। आपको जो आता होगा या फिर गूगल से सर्च करना पर आंसर दे देना। अगला प्रश्न है, वर्ष 2024 और 25 के अनुसार राज्य का सर्वाधिक मछली उत्पादक जिले क्रमशः कौन से हैं। तो पहले पे आता है उधम सिंह नगर, फिर आता है हरिद्वार, फिर आता है देहरादून। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ऑपरेशन सिलक्यारा द 17 डे रेस्क्यू मिशन पुस्तक के लेखक कौन हैं। तो इस पुस्तक के लेखक हैं शरद कुमार त्रिपाठी। ऑप्शन डी। जो 4 लोग हैं ना, इन चारों ने ना सिलक्यारा सुरंग पे जो आपदा आई थी ना उस समय, जो मजदूर इस सुरंग में फंसे थे, तो चारों ने ना कोई पुस्तक लिखी है। तो राजीव रंजन सिंह इन्होंने लिखी है वो 17 दिन। अर्नोड डिस्क इन्होंने पता क्या लिखी है, द प्रॉमिस। और जो दुर्गेश पंत है ना, तो इन्होंने लिखी है द ट्रम्प ऑफ सुलक्यारा। द ट्रम्प ऑफ सुलक्यारा। थोड़ी अंग्रेजी बोलने की कमी आती है, तो ठीक है, इसका 16 का हो जाएगा डी। अगला प्रश्न है, लंगरासो बांध परियोजना किस जिले में है। तो लंगरासो बांध परियोजना है टिहरी में, अलगाड़ नदी में। चलो मैं आपको ना टिहरी के सारे वो याद करवा देता हूँ कि कौन कौन से बांध है टिहरी में। तो इसकी ना एक ट्रिक है मस्त। थोड़ा राइटिंग भी ख़राब है यार, राइटिंग के क्या करना है, आपने ज्ञान लेना है। टिहरी झील में कोट कोट एक ट्रिक है, हाँ, सारे बांध याद करने के टिहरी के। कोट कोट भीगने लगे। आपने बस इतना याद करना है, आपको सारे बांध याद हो जाएंगे टिहरी के लगभग। टिहरी से आ जाएगा टिहरी बांध परियोजना, इससे झील से आ जाएगा झी से झालाकोट बांध परियोजना, इसको छोड़ देना। फिर कोट से आएगा कोटेश्वर बांध परियोजना, कोट से आएगा कोटली भेल परियोजना, भा से आ जाएगा भिलंगना बांध परियोजना, ला से आ जाएगा लंगरासो बांध परियोजना। अगला प्रश्न है, 27 मई 2000 को किस व्यक्ति ने माउंट एवरेस्ट फतेह किया था। तो यह किया था सुनील सिंह नेगी। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। यह सेना में ना सूबेदार है सुनील सिंह नेगी जी। निम्न में किसका संबंध बैडमिंटन से है। अगर आप हाल फिलहाल के जो पेपर देखोगे ना, तो हर पेपर में स्पोर्ट्स से रिलेटेड कोई ना कोई क्वेश्चन तो बना ही है। तो आपने थोड़ा स्पोर्ट्स वाला चैप्टर थोड़ा ढंग से पढ़ लेना यार, इंपॉर्टेंट चैप्टर है वो। तो निम्न में किसका संबंध बैडमिंटन से है। तो वो है चिराग सेन। कहाँ से संबंधित है। तो चिराग सेन है अल्मोड़ा से। और तबीयत खराब उन्मुक्त चंद, इनका संबंध है क्रिकेट से, पिथौरागढ़ से संबंधित। वंदना कटारिया हॉकी से संबंधित, हरिद्वार से संबंधित। हॉकी खेल खेलती हैं वंदना कटारिया और हरिद्वार से हैं। एकता बिष्ट जी खेलते हैं क्रिकेट। बाप रे, तबीयत खराब हो गई दोस्तों। अगला प्रश्न है, स्थानीय भाषा में बैलों के मुंह पर बांधने के लिए रिंगाल से बनी जाली को क्या कहते हैं। तो इसे कहते हैं मुआला। ऑप्शन बी। और कहीं कहीं इसको ना मुस्का भी बोलते हैं।
और चौका या तिलिछा होता है रिंगाल से बनी चटाई। मुछियालो ना जलती हुई लकड़ी को बोलते हैं। चलिए दोस्तों, आज के लिए काफ़ी है, तबीयत भी ख़राब है। वीडियो पसंद आती है तो लाइक ज़रूर करना। आपके लाइक बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है मुझे। धन्यवाद।